हेलो एवरीवन। बीएड वर्सेस बीटीसी में एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट आ रहा है जो आप लोगों के लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बीएड अभ्यर्थियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिन हो सकता है और इसमें क्या क्या चीज़ें होंगी उससे रिलेटेड हम आपको बिल्कुल बताएंगे। डीएलएड अभ्यर्थियों के लिए भी ये उतना ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करें, समझे कि ये मामला है क्या और क्या क्यों इतना इम्पॉर्टेंट ये दिन जो है होने वाला है। कल का दिन 25 जुलाई बहुत इंपॉर्टेंट जाने वाला है बीएड और डीएलएड दोनों अभ्यर्थियों के लिए। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना जिससे जब भी कोई हम अपडेट दें इमीडिएट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचे। सबसे पहले तो आप लोग को एक बात बता दें कि बीएड वर्सेस बीटीसी में रिव्यू कर दिया गया है, रिव्यू पिटीशन दाखिल की गई है, आप लोग को पता ही है। और अब उसका डेट भी आ रहा है, सुनवाई भी हो रही है। कल की सुनवाई की डेट रखी गई है 25 तारीख, ये बात जो है आप लोग जानते ही होंगे। लेकिन अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो गया है क्योंकि ये जो बेंच है वो इसको खास बना देता है, वो इसको स्पेशल बना देता है। आप यहाँ पे देखोगे तो 25/7/2024 को जो है इसकी सुनवाई होनी है। इसकी सुनवाई देखेंगे तो ऑनरेबल जो है जस्टिस बेला एम त्रिवेदी मैम एंड मिस्टर जस्टिस सुधांशु धूलिया के बेंच में, सुधांशु धूलिया के बेंच में रहेगा ये तो पता था, लेकिन यहाँ पर बेला एम त्रिवेदी मैम के बेंच में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप लोग बोलोगे इसमें क्या इंपॉर्टेंट ही क्या है। इसमें इंपॉर्टेंट ये है क्योंकि एक तो पहला तो ये रिव्यू पिटीशन है। रिव्यू पिटीशन में आपको जो है हर वो बात रखनी है जो बात जो है जब डिसीजन 11 अगस्त को हुआ था या 8 अप्रैल को जो डिसीजन हुआ उसमें जो है चीजें छूट गई हैं। तो पहला तो वो, और सुधांशु धूलिया जी वहां पर है ही। लेकिन दूसरा इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि बेला एम त्रिवेदी मैम को आप लोग अच्छे से जानते हो, उनको अगर पॉइंट्स लगा कि हाँ सही है तो सही है और नहीं लगा तो फिर नहीं लगता है, तो पता ही आप लोग क्या करती हैं। एनआईओएस डीएलएड का मामला गया था सुप्रीम कोर्ट में, तो कैसे उसको जो है दो मामले को उन्होंने डायरेक्टली हाई कोर्ट भेज दिया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मैटर होने वाला है कल का दिन। कल के दिन बीएड वर्सेस बीटीसी में एक इंपॉर्टेंट डिसीजन मैं बोलूंगी कि आ सकता है। अभी डिसीजन आने का टाइम नहीं है क्योंकि आर्गुमेंट्स हैं, अभी होंगे, लेकिन फिर भी अगर कुछ ऐसा वैसा हुआ तो डिसीजन भी आ सकता है। तो कल का दिन बीएड अभ्यर्थियों के लिए बिल्कुल हार या पार का दिन होगा और सही तरीके से सभी चीजों को रखना होगा। अभी बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि अगर रिव्यू में हम लोगों का कुछ निगेटिव आता है तो क्या करेंगे। उसके बाद एक और है, क्यूरेटिव है, वो लास्ट होता है। क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल की जाएगी और वो लास्ट रहेगी। लेकिन अभी जो सब लोगों का जो बीएड अभ्यर्थी हैं उन लोगों का मकसद यही है कि इसी में जो है कुछ अच्छा हो जाए, रिव्यू में ही अच्छा हो जाए तो सही रहेगा। अब देखो इसमें थोड़ा सा हाईलाइट जाओगे ना तो आपको समझ में आएगा कि क्या हो सकता है या नहीं। 11 अगस्त 2023 को जो फैसला आया था सबसे पहले, और उसमें जो है जस्टिस सुधांशु धूलिया जी ने ही डिसीजन लिखा था, फैसला लिखा था, और जस्टिस अनिरुद्ध बोस जी थे जो कि अब रिटायर हो चुके हैं। तो 11 अगस्त 2023 को बीएड को जो है 1 to 5 के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से बाहर रख दिया गया, ठीक है, क्लियर है, और बीएड को बाहर कर दिया गया। लेकिन उस समय उस डिसीजन में बहुत सारी चीजें जो है कमी रह गई, जिसमें रेट्रोस्पेक्टिव एंड प्रोस्पेक्टिव को लेकर के जो है मामला चला। फिर उसके बाद से 8 अप्रैल 2024 को फैसला हुआ, फिर से बेंच वही था, जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस सुधांशु धूलिया, बेंच वही रहा। 8 अप्रैल इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया गया और प्रोटेक्शन दिया गया। पहले तो सबसे पहले उस डिसीजन को प्रोस्पेक्टिव किया गया, रेट्रोस्पेक्टिव नहीं रखा गया। और जिन लोगों की जो बीएड अभ्यर्थी अगर जॉब कर रहे हैं तो उन लोगों को कुछ कंडीशन के साथ प्रोटेक्शन दिया गया। तो ये 8 अप्रैल में मॉडिफिकेशन हो चुका है। अब बात आती है कि जो अब ये मामला है इसमें हम क्या मांग कर रहे हैं। इसमें हमारा मांग है कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस को, यहाँ पर जो है हम जो मांग कर रहे हैं बीएड अभ्यर्थी जो भी हैं, ये नहीं कि जो ज्वाइन किए हुए हैं, सभी के सभी जो बीएड अभ्यर्थी हैं उन लोगों को जो है एलिजिबिलिटी मिलनी चाहिए 1 to 5 में ब्रिज कोर्स के साथ। यहाँ पर ब्रिज कोर्स पर अब फोकस किया जा रहा है क्योंकि ब्रिज कोर्स के वजह से ही बीएड को 1 to 5 में एलिजिबिलिटी मिली थी। तो 8 अप्रैल को जो फैसला आया है उस फैसले में जो है ब्रिज कोर्स करवाने के लिए एनसीटी को, ब्रिज कोर्स डिजाइन करने के लिए एनसीटी को जो है 1 ईयर का टाइम दिया गया है, ठीक है।
तो अब यहाँ पर यही चीज है कि जब उन लोगों को जो है ब्रिज कोर्स करवा करके जो बीएड अभ्यर्थी ज्वाइन किए हुए हैं उनको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में शामिल किया जा रहा है, तो बाकी बीएड अभ्यर्थियों को क्यों नहीं? वहां भी ब्रिज कोर्स आप लागू कीजिए, फिर कीजिए, यही सारी बातें जो है होने वाली है। ब्रिज कोर्स के ऊपर एक अच्छा खासा चर्चा जो है चलने वाला है। तो ये सारी चीजें जो हैं अभी आपको देखने को मिलेगी और कल का दिन काफी इंपॉर्टेंट होगा। ये आप लोगों के 38315 डायरी नंबर नोट डाउन कर लेना और इसके पूरे प्रोसेस में क्या क्या चीजें हो रही हैं, क्या आर्गुमेंट हो रहा है, ये जैसे कोई भी अपडेट आएगा बिल्कुल हम आपको बताएंगे। बट नो डाउट कल का दिन बीएड और डीएलएड दोनों अभ्यर्थियों के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इससे रिलेटेड कोई भी अपडेट होगा डेफिनेटली आपको इसी चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म किया जाएगा। टिल देन टेक केयर एवरीवन।